अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम क्या है? समांतर श्रेणी, और इसे शॉर्टकट में क्या कहा जाता है? तो एपी। एपी बोला जाए तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसका हम एक्सरसाइज 4 का ए पढ़ रहे हैं। और अगर पेज नंबर का बात किया जाए तो पेज अभी चल रहा है ए 139। ठीक है, अगर बुक का बात किया जाए तो भारती भवन का बुक है। और अभी जो हमारा पढ़ाई चल रहा है, किस जंग को लेकर, किस लक्ष्य को लेकर ये जंग जारी है? तो टारगेट 100/100 को लेकर। ठीक है, चलते हैं आगे। इस चैप्टर का लगभग 5 से 6 क्लास हमारा हो चुका है, 6 क्लास हो चुका है। और आज जो हमारा क्लास है इस चैप्टर का 7वां क्लास है। 7वां क्लास में हमें जो आज प्रश्न पढ़ना है, 13 नंबर प्रश्न से आज हम स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद कोशिश यही रहेगा कि आज जहां तक हो वहां तक इस प्रश्नावली को पहुंचाया जाए, और कोशिश तो यही रहेगा कि आज इसे खत्म ही कर दिया जाए, लेकिन देखते हैं कि कहां तक संभव है। चलिए चलते हैं 13वां नंबर प्रश्न की तरफ। 13 का पहला प्रश्न। 13 का पहला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग। समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी में 3 गो संख्या है। ठीक है, 3 गो संख्या है, और जब उस तीनों को जोड़ा जाता है, समांतर श्रेणी आप समझ रहे हैं, एपी समझ रहे हैं। और एपी में कौन कौन संख्या होता है? तो एपी में उन संख्याओं को रखा जाता है जिसमें प्रत्येक दो संख्याओं का अंतर आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। कुल मिलाकर बात यही कहा जाएगा कि जब हम T2 - T1 करते हैं और फिर T3 - T2 करते हैं और दोनों का घटाव अगर आपस में बराबर आ जाए तो आंकड़ा किस चीज में हो जाता है? एपी में हो जाता है। अभी जो प्रश्न है 13 का पहला, कह रहा है कि 3 संख्या है, और जो 3 संख्या है तीनों संख्या एपी में ही है। ठीक है, 3 संख्या है और तीनों संख्या एपी में ही है, लेकिन जब तीनों संख्याओं को जोड़ा जाता है तो 30 मिलता है। क्या मिलता है? 30 मिलता है। और उसके बाद कह रहा है कि जब इस संख्याओं को गुणा किया जाता है, यानी कि इसका गुणनफल 750 है। इसका गुणनफल क्या है? 750 है। तो प्रश्न कह रहा है कि बताइए वो तीनों संख्या क्या है। अब चलिए, एपी का कोई 3 संख्या है, एपी का कोई 3 संख्या है। एक संख्या यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है और तीसरा यहाँ पे है। जब इस तीनों संख्याओं को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 30 आना चाहिए। और जब इस तीनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 750 आना चाहिए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हमें जो प्रश्न बनाना है, यहाँ पर हम संख्या क्या माने, क्योंकि जब इस टाइप का संख्या होता है तो अभी तक आपको जो पढ़ाया गया है तो समीकरण बनाना पढ़ाया गया है, समीकरण बनाना पढ़ाया गया है, लेकिन आज उससे थोड़ा सा हटकर काम किया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो पॉइंट्स है, थोड़ा सा पॉइंट अगर आप याद रख लेते हैं तो फिर आप समीकरण के झंझट से बच सकते हैं। ठीक है, उस समीकरण के झंझट से कैसे बच सकते हैं? तो यहाँ देखिए, जब भी अगर आपको एपी का 3 संख्या मानने को बोला जाए तो आपको मानना क्या है? तो आपको पहल का संख्या मानना है अल्फा माइनस बीटा। क्या मानना है? अल्फा माइनस बीटा। दूसर का मानना है अल्फा। क्या मानना है? अल्फा। और तीसर का मानना है आपको अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, जब भी 3 संख्या बोले एपी में तो आप क्या क्या मानेंगे? अल्फा माइनस बीटा, दूसरा अल्फा, और तीसरा क्या मान लेना है? अल्फा माइनस बीटा। अगर ये आप मान लेते हैं तो फिर बनाना बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, अब वाकई में जो हम ये 3 यहाँ पे हम 3 चीज माने हैं, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, ये एपी में होता है या नहीं होता है? तो बिल्कुल एपी में होता है। कैसे? तो यहाँ देखिए, यहाँ से बीटा कम है और यहाँ से बीटा अधिक है और बीच में बीटा नहीं है, एपी में है ही। ठीक है, कैसे एपी में इसे कहा जा सकता है? तो देख लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे जरा आप यहाँ देखिए, अल्फा का मान है 1। क्या है? अल्फा का मान है 1 और बीटा का मान भी है 1। ठीक है, बीटा का भी क्या मान है? 1 है। तो जरा आप देखिए कि आपको एपी मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। जरा आप देखिए, अल्फा माइनस बीटा यानी कि 1 - 1 के बराबर में क्या आता है? 0 आता है। अल्फा का वैल्यू क्या है? तो अल्फा का वैल्यू 1, तो यहाँ पर 1। और उसके बाद देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2। बताइए तो ये जो 3 आंकड़ा आपको मिला है ये एपी में आपको मिल जा रहा है या नहीं मिल जा रहा है? मिल जा रहा है।
अगर इस आंकड़ा से आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा बड़ा आंकड़ा लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा आंकड़ा ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने अभी आपको बोला है कि आपको 3 संख्या मान है, कौन कौन सा, तो अल्फा माइनस बीटा, उसके बाद अल्फा और उसके बाद अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। आप अल्फा के जगह पर कुछ डिजिट ले लीजिए, क्या लेंगे, तो यहाँ पर आप 2 ले लीजिए और यहाँ पर भी आप क्या ले लीजिए, 2 ले लीजिए। मान लीजिए कि आपका अल्फा भी 2 है और बीटा भी 2 है, ठीक है। तब आप देखिए कि आपको जो आंकड़ा मिल रहा है वो एपी में है या नहीं है। अब इधर आप देखिए, जब आप अल्फा माइनस बीटा करते हैं, 2 माइनस 2 करेंगे तो क्या मिलेगा। अब यहाँ देखिए अल्फा का वैल्यू क्या है 2 और अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2 और 2 क्या है 4 है। और जरा अब आप देखिए तो ये सबको घटाकर डी बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मान लेते हैं कि ये हमारा हो गया T1, ये हो गया T2 और ये हो गया हमारा T3, हुआ ना। क्या करना है, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 का वैल्यू 2 और T1 का वैल्यू 0, 2 में से 0 गया 2 और उसके बाद देखिए T3 माइनस T2, T3 4 और T2 2 है, माइनस करना, आंसर क्या आया 2 आया। बताइए तो दोनों डिफरेंस जो है डी बराबर आया या नहीं आया। यानी कि इससे पता क्या चल रहा है कि हम ये जो टर्म ले रहे हैं ये बिल्कुल एपी में है। एपी में है या नहीं है। अगर एपी में नहीं होता तो क्या ये डिफरेंट सबका सेम आता, क्या नहीं, डिफरेंट सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एपी में है, ठीक है। आगे बढ़ाएं। अगर ऐसे पता नहीं चल रहा है, अभी भी आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज जरूर है, तो अगर गणित पढ़ रहे हैं और गणित में कंफ्यूजन हो गया तो फिर तो ये बड़ा परेशानी वाला बात हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले पूरे परेशानी को हटाना है, ठीक है। अब हम ये ले रहे हैं, जो हम मान ले रहे हैं ये कहाँ तक जायज है, ये कहाँ तक जायज है, तो जरा अब आप देख लीजिए। आप सोचेंगे कि सर अभी आप बता रहे हैं कि इसके जगह पर कुछ वैल्यू लेकर आप डी लाकर दिखा दे रहे हैं, कितना बढ़िया होता है कि आप इसी में से इसको माइनस करके आप हमको डी बराबर करके दिखा दीजिए। बिल्कुल हम बराबर करके दिखा सकते हैं। कैसे, मान लीजिए ये T1 है, ये T2 है, पहले क्या करना है T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 हमें करना है। T2 का वैल्यू देखिए क्या है, अल्फा है, अल्फा माइनस T1 का वैल्यू क्या है, T1 का वैल्यू है अल्फा माइनस बीटा है। जरा आप देखते रहिए यहाँ पे अल्फा माइनस प्लस माइनस, अल्फा माइनस माइनस प्लस बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बचा क्या, ये क्या आया T2 माइनस T1 यानी कि डी आया, आया ना। आगे बढ़ाया जाए, जब अब हम आगे बढ़ाएंगे तो अब आइए T3 माइनस T2 करते हैं, T3 माइनस क्या करते हैं T2 करते हैं। T3 क्या है, तो T3 है अल्फा माइनस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, और माइनस करना है T2, T2 क्या है अल्फा है, अल्फा से अल्फा कैंसिल, क्या बचा बीटा, ये भी डी है। बताइए तो दोनों डी आपस में बराबर आया या अलग अलग आया। यानी कि हम जो 3 यहाँ पे संख्या मान रहे हैं, जो भी चीज एपी में मान रहे हैं, जो आंकड़ा मान रहे हैं, वो सही है या गलत है। अभी भी कहीं कंफ्यूजन है क्या। आप देख रहे हैं कि जब हमने डी निकालना प्रारंभ किया है तो दोनों जगह डी का वैल्यू क्या आया, बीटा और बीटा आया, और दोनों बीटा आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। आगे बढ़ाया जाए, चलिए। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो आज हम जो प्रश्न बनाएंगे, देखिए बड़ा ही सिंपल प्रश्न है, और अगर आपको ये 3 पॉइंट याद रहेगा तो फिर ये प्रश्न कभी आपका गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। कैसे, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, क्या चीज लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे माना कि एपी के 3 पद, एपी के 3 पद क्या क्या है, अल्फा माइनस बीटा, कॉमा अल्फा तथा अल्फा प्लस बीटा है। तो क्या लिखना है, तो प्रश्न से, तो क्या लिखना है, प्रश्न से। अब आइए, प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे पहला प्रश्न का कंडीशन है कि जब हम सबको क्या करेंगे, हम सबको क्या कर देंगे, जोड़ेंगे, तो आंसर क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। सबको, किस सबको, इसको, इसको और इसको, इस तीनों को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। चलिए, प्रश्न से कह रहा है तीनों को जोड़ना है, तो अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा और प्लस अल्फा प्लस बीटा, यही है ना, तीनों को जोड़ दिया गया। जब तीनों को हमने जोड़ा तो आंसर हमारा क्या आया, 30 आया, बराबर में 30। जरा अब आप यहाँ देखिए, इसको मानने का एक और रीजन है कि आपको समीकरण नहीं मिलेगा और बड़ा सिंपली ये प्रश्न आपका बन जाएगा। प्लस बीटा और माइनस बीटा कैंसिल हो गया, समझने में कोई तकलीफ है क्या, नहीं ना। कितना अल्फा यहाँ पर आपको दिख रहा है, 3 अल्फा है, तो 3 अल्फा के बराबर में 30 है, तो अल्फा के बराबर में 30 बट्टा 3, 3 दहाई 30 कट गया, यानी कि अल्फा का वैल्यू क्या निकला,
10 निकला, समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। अब लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे? लिखेंगे पुनः। हमने लिखा पुनः। दोबारा प्रश्न क्या कह रहा है कि इस तीनों का गुणा, इस तीनों का क्या चीज गुणा, क्या आएगा? 750। तीनों का गुणा 750 आएगा। आइए तीनों को गुणा करते हैं। कैसे? तो यहां पर हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा और इंटू अल्फा माइनस बीटा के बराबर में 750। मुझे पता था कि आप ये चीज बोलेंगे। जब इतना बार पढ़ाया गया है कि अगर आप 2 गुणे 3 लिखिए या 3 गुणे 2 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों का वैल्यू आपस में क्या आता है? बराबर ही आता है। अगर हम पहले इसे लिख दे या पहले इसे लिख दे, कुछ भी दिक्कत है क्या? नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एकदम इधर देखना है होशियार बच्चों की तरह। देखिए लग रहा है कि आपके दूर का कोई रिश्तेदार है, दूर का रिश्तेदार ये लग रहा है। कैसे लग रहा है? कि टर्म सेम हो और साइन चेंज हो तो पहिलकों का स्क्वायर और माइनस दूसरकों का स्क्वायर कर दे। पहिलकों का स्क्वायर और माइनस में दूसरकों का स्क्वायर, और यहाँ पर अल्फा के बराबर में 750। समझने में कोई तकलीफ है क्या? अब जरा देखिए, आपके पास कुछ वैल्यू है किसका? अल्फा का, है ना। और अल्फा का वैल्यू आपके पास क्या है? 10 है। आइए आगे बढ़ाते हैं। तो 10 का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर, और यहाँ पर अल्फा का मान फिर से 10 के बराबर में क्या है? 750। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? नहीं ना। अब चलिए आगे बढ़ाते इस प्रश्न को। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 10 का स्क्वायर क्या आता है? 100। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस बीटा का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है? 10 है के बराबर में 750। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? 100 दहाई 1000, 100 दहाई 1000 माइनस 10 से बीटा स्क्वायर में गुणा हुआ, क्या हो जाएगा? 10 बीटा का स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? 10 बीटा का स्क्वायर। समझने में कहीं कुछ कंफ्यूजन है? नहीं ना। क्या? अच्छा 1000 लिखना है। चलिए आगे बढ़ाया जाए। और के बराबर में क्या है? 750 है क्या? आपको जब से प्रश्न पढ़ाया जा रहा है, जब से आपको गणित पढ़ाया जा रहा है, आपको एक ही बात कहा जाता है कि चढ़ वाले को एक तरफ और बिना चढ़ वाले को एक तरफ करना है। ये बिना चढ़ वाला, इसको हम इधर लेकर आ जाए क्या? जब हम इसको इधर लेकर आएंगे तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 1000 प्लस में 750, इधर आया तो माइनस में 750 के बराबर में माइनस 10 बीटा स्क्वायर है, उधर जाएगा तो प्लस में 10 बीटा का स्क्वायर हो गया। समझने में कोई तकलीफ है क्या? 1000 में से 750 जाएगा, कितना बच जाएगा? 250 बचेगा। क्या बचेगा? 250 के बराबर में 10 बीटा स्क्वायर। ये 10 इसके साथ गुणा में इधर आएगा तो किस चीज में? भाग में। आगे बढ़ाया जाए। जब हम आगे इसे बढ़ाएंगे, जब इसे हम आगे बढ़ाएंगे तो 250 और बट्टा में 10 के बराबर में बीटा का स्क्वायर। 10 से ये कट गया, कितना मरतबे? 25 मरतबे कटा, यानी कि बीटा के स्क्वायर बराबर 25 है। तो स्क्वायर को आप उधर भेज दीजिए। जब स्क्वायर को आप उधर भेजेंगे आपको क्या मिलेगा? इधर चढ़ जाएगा रूट, यानी कि बीटा बराबर अंडर रूट 25। 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 होता है। आपको किस चीज का मान मिला? अल्फा का और बीटा का मिल गया। अब नीचे लिख दे अतः एपी बराबर, अतः एपी बराबर, आपने एपी का 3 गो पद क्या लिया था? अल्फा माइनस बीटा कॉमा अल्फा, और उसके बाद कॉमा अल्फा प्लस बीटा आपने लिया था। जरा आप बताइए हो, आपके पास अल्फा का वैल्यू क्या है? आपके पास अल्फा का वैल्यू है 10, और उसके बाद माइनस बीटा का वैल्यू क्या है? 5, उसके बाद अल्फा का वैल्यू क्या है? 10, उसके बाद अल्फा का वैल्यू 10 और प्लस बीटा का वैल्यू 5। आगे बढ़ाइए, 10 में से 5 गया, 5 कॉमा 10 और कॉमा 10 5 15। जरा आप आंसर मैच कीजिए, यही है या अलग कुछ है? समझने में कहीं कुछ कंफ्यूजन है, कुछ परेशानी? आगे बढ़ाया जाए। बन सकता है यह प्रश्न या नहीं? बनेगा। इसका दूसरा नंबर सेम यही प्रश्न है, बन जाएगा। अंतर सिर्फ क्या है? तो कह रहा है कि समांतर श्रेणी के 3 पदों का योगफल। यहाँ देखिए योगफल आपको 30 दिया गया था, और नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे क्या दे रहा है? 21 दे रहा है। और उसके बाद कह रहा है कि
एवं प्रथम और द्वितीय पदों का गुणनफल, यहाँ देखिए कह रहा है कि प्रथम और द्वितीय पदों का गुणनफल क्या है, द्वितीय पद से 6 अधिक है। आपको करना क्या है, प्रथम और द्वितीय पद का गुणनफल कर देना है। यहाँ देखिए बुआ, प्रथम पद क्या है, प्रथम एवं तृतीय है, वो प्रथम एवं तृतीय पद का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है। सबसे पहला आपको काम क्या करना है, लिखना है कि माना कि एपी के 3 पद अल्फा माइनस बीटा कॉमा अल्फा तथा अल्फा प्लस बीटा है। ठीक है, तो प्रश्न से सबसे पहले प्रश्न कह रहा है कि तीनों पदों का योगफल 21 है। कितना है, तीनों पदों का योगफल 21 है, यानी कि अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा 21 है। बीटा से बीटा कैंसिल होगा, 3 अल्फा के बराबर में 21, तो अल्फा के बराबर में 21/3 7 आ जाएगा अल्फा का वैल्यू। देखिए कितना इजी प्रश्न है कि आप मुंह पर बना सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि पहला और तीसरा पदों का गुणनफल, पहला और तीसरा पद जब ये आप लीजिएगा तो ये बीच वाला पद हट जाएगा, आपको सिर्फ इतना लिख लेना है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर, और वो किसके बराबर है, तो दूसरे पद से 6 अधिक है। तो दूसरा पद यानी कि अल्फा इधर आएगा और 6 अधिक है, अधिक के लिए क्या चीज प्लस, प्लस में कितना 6, प्लस 6 लिखेंगे और यहाँ से आपको क्या करना है, अल्फा के जगह पे 7 डाल लेना है और वैल्यू निकाल लेना है। अल्फा और बीटा का वैल्यू निकलेगा, फिर से आपको यही काम कर लेना है। बनेगा, कहीं कुछ कंफ्यूजन है क्या, नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए इधर देखिए, अगला जो ये अभी जो हमने प्रश्न पढ़ा है 13वां नंबर हमारा प्रश्न था। अब हमें कौन सा प्रश्न पढ़ना है, 14 नंबर प्रश्न पढ़ना है। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समांतर श्रेणी के 4 पूर्ण संख्याओं का योगफल 24 है और उनका गुणनफल 945 है। बताइए संख्या क्या क्या है। अब यहाँ देखिए अंतर क्या किया गया, सेम प्रश्न का डिमांड यही है। 3 के जगह पर कर दिया गया है 4, 3 के जगह पे क्या किया गया है, 4 किया गया है, और योगफल इसका कम कर दिया गया है, 24 कर दिया गया है, और गुणनफल बढ़ाकर 945 कर दिया गया है। और आपको कह रहा है कि बताइए यहाँ पे एपी क्या होगा। बड़ा ही ये भी सुंदर प्रश्न है और आपसे 100% बनेगा अगर आप इधर ध्यान देते हैं तो। इसको इरेज कर दे। चलिए 14 का पहला प्रश्न है, कह रहा है कि 4 एपी में 4 पद है। जब आपको 4 पद मानना हो तब आप क्या मानेंगे, फिर आपको ऐसा ही इसी को नहीं मान लेना है, एगो आगे आप बढ़ा दीजिएगा। क्या बढ़ाइएगा, ऐसा तो होना चाहिए ना, बीटा बढ़ाइएगा तो प्रत्येक पदों का जो घटाव है वो सेम भी होना चाहिए ना। ठीक है, तो हमें 4 ऐसा पद लेना है जिसमें प्रत्येक दूसरा और पहला, तीसरा और दूसरा, चौथा और तीसरा का डिफरेंट भी आपस में क्या आ जाए, बराबर आ जाए। अब आपको थोड़ा सा याद रखना है, जब आप 10th क्लास के बच्चे हैं और सारा चीज आपको बताया जा रहा है कि कैसे, अगर याद नहीं रह रहा है फिर भी आप कैसे बनाएंगे, तो थोड़ा माइनर चीज तो आप याद रख सकते हैं ना। अब चलिए, जब आपको कहा जाए कि 4 पद है, एपी के कितने पद है, 4 पद है, तो आप 4 पद क्या क्या लेंगे, तो सबसे पहला पद आपको ले लेना है अल्फा माइनस 3 बीटा। क्या लेना है, अल्फा माइनस 3 बीटा। दूसरा पद लेना है अल्फा माइनस बीटा। क्या ले लेना है, अल्फा माइनस बीटा। तीसरा पद लेना है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और फिर चौथा पद क्या ले लेना है, तो चौथा पद ले लेना है अल्फा प्लस 3 बीटा। अब आप सोचेंगे कि इतना बढ़िया चीज लेने को काहे बोल दिए हैं, तो आप देख रहे हैं, आप जैसे कि 13 का पहला प्रश्न आपने पढ़ा है तो आपको प्रत्येक दूसरा कंडीशन में गुना करने को बोल रहा है, और 13 का दूसरा प्रश्न आपने देखा है, 13 का दूसरा प्रश्न में कहा गया है कि पहला और तीसरा पदों का गुणनफल, जो कि एक फॉर्मूला बनाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला बनाता है, इसलिए उसी को गुणा करने के लिए कहा गया है।
प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पदों से 6 अधिक है, यही कहा गया है 13 का दूसरा में। वो तो ये भी कह सकता था ना कि प्रथम और द्वितीय पदों का गुणनफल, लेकिन ऐसा आपसे करवाया गया है नहीं। ऐसा हमने इसलिए लिया है कि जब अब आपको यहाँ पर गुणा भी करने को कहा जाए, प्रथम और चतुर्थ पद को भी गुणा करने के लिए कह दिया जाए, तो आप देख लीजिए अल्फा माइनस 3 बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा है, यानी कि टर्म सेम और साइन चेंज रहेगा। अगर इस दोनों पदों का कह रहा है फिर भी वही चीज लागू हो जाएगा। और अगर सबको गुणा करने के लिए कह दे तो फिर हम क्या करेंगे, इसके साथ इसका फार्मूला, इसके साथ इसका फार्मूला, और बीच में अल्फा का तो मान हमें शुरुआती दौर में ही मिल ही जाने वाला है, गुणा कर लेंगे, कोई ऐसा प्रॉब्लम तो है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, वही काम इसमें करना है। कह रहा है ये 4 पद आप याद रख सकते हैं, ठीक है, क्या, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा, यानी कि एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। अब ऐसा ही क्यों लिए, इसी मान को क्यों लिए हैं, ऐसा इसलिए लिए हैं कि अगर हम क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, फिर इसमें से इसको घटाते हैं और फिर इसमें से इसको घटाते हैं, तो सबका घटाव भी आपस में क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। चलिए 14 का पहला प्रश्न कह रहा है कि समांतर श्रेणी में 4 पूर्ण संख्याओं का योगफल। एक समांतर श्रेणी है जिसमें 4 पूर्ण संख्याओं का योगफल 24 है और जब उसको गुणा किया जाता है तो गुणनफल 945 है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए संख्या क्या होगा। चलिए जैसा काम हमने 13 का पहला किया था सेम वही करना है। लिखेंगे माना कि एपी का 4 पद, एपी का 4 पद कौन कौन है, अल्फा माइनस 3 बीटा, कॉमा अल्फा माइनस बीटा, कॉमा अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा प्लस 3 बीटा है। तो किस चीज से, प्रश्न से, तो प्रश्न क्या कह रहा है बाबू, प्रश्न कह रहा है कि इस चारों का योगफल, यानी कि जब चारों को जोड़ा जाएगा तो 24 आएगा। क्या आएगा, 24 आएगा। चारों को आप जोड़ दीजिए। चलिए सबसे पहले इसे लिखते हैं, अल्फा माइनस 3 बीटा, इसमें हमने जोड़ दिया किसे, अल्फा माइनस बीटा, इसमें हमने जोड़ दिया किसे, अल्फा प्लस बीटा, और इसमें हमने जोड़ दिया किसे, अल्फा प्लस 3 बीटा के बराबर में 24। ये लेने का मतलब क्या है, ऐसा अगर हम मान ले रहे हैं तो सबसे पहली बात क्या है कि प्रत्येक का जो डिफरेंस है, प्रत्येक का सार्व अंतर है, प्रत्येक का डी है, हमेशा बराबर आएगा। पहला बेनिफिट। और दूसरा, जब हम इसे बैठाएंगे तो आप देखिए प्लस 3 बीटा और माइनस 3 बीटा, प्लस बीटा और माइनस बीटा कैंसिल हो जाएगा और अल्फा का मान आपको सिंपली मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको कितना अल्फा यहाँ दिख रहा है, 4 अल्फा। कितना अल्फा दिख रहा है, 4 अल्फा के बराबर में यहाँ पे क्या है, 24 है। आगे बढ़ाएंगे तो अल्फा के बराबर में 24/4, 4 छक्का 24, यानी कि अल्फा का वैल्यू आया 6। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। अब आइए लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः। पुनः कहां से, तो पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। जब हम पुनः प्रश्न से जाएंगे, जब पुनः प्रश्न से जाएंगे तो अब कह रहा है कि चारों का गुणनफल, किसका, तो चारों का गुणनफल कितना है, तो 945 है। चारों का गुणनफल 945 है। चलिए अब चारों को हम कर देते हैं गुणा और इसका गुणा के रूप में 945 लिखते हैं और देखते हैं कि हमें मान क्या मिल जाता है। आइए इधर देखिए, चारों को गुणा के रूप में लिखिए। कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे अल्फा माइनस 3 बीटा इंटू में अल्फा माइनस बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा और इंटू में अल्फा माइनस 3 बीटा, सॉरी प्लस 3 बीटा के बराबर में कितना है, 945 है। जब हम आगे बढ़ाएंगे बाबू, जाना पहचाना चीज दिख रहा है, क्या चीज, टर्म सेम और साइन चेंज। क्या करना है, पहलकों का स्क्वायर और माइनस दूसरकों का स्क्वायर, पहलकों का स्क्वायर माइनस दूसरकों का स्क्वायर कर दिया गया है। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना, कुछ भी तकलीफ नहीं है। तो अब इसे आगे बढ़ाया जाए। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। जब आगे बढ़ाएंगे तो अब यहाँ पर फिर से देखिए, टर्म सेम है
और साइन चेंज है, तो फिर से क्या करना है, तो अब पहिलको का स्क्वायर और माइनस दूसरको का स्क्वायर कर दिया गया, के बराबर में क्या है 945 है। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं, जरा आप देखिए बाबू, अल्फा का स्क्वायर है, अल्फा का वैल्यू क्या है 6 है, तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 3 तिहाई 9 और बीटा का स्क्वायर, और यहाँ पर अल्फा का स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर के बराबर में क्या है 945 है। आगे बढ़ाया जाए, जब एक स्टेप और हम आगे बढ़ाएंगे तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 9 बीटा का स्क्वायर, और उसके बाद देखिए 36 माइनस बीटा का स्क्वायर के बराबर में 945। ठीक है, जरा आप इधर देखिए बाबू, जब ऐसा टर्म आता है तो आप पहले से क्या कर चुके हैं, तो पहिलको से दोनों में गुणा और दूसरको से दोनों में गुणा, यही चीज करते हैं ना। समझने में कुछ कंफ्यूजन है क्या, नहीं ना, आगे बढ़ाया जाए। चलिए पहिलको से दोनों में गुणा करते हैं, जब 36 से 36 में गुणा होगा तो 36 का स्क्वायर, अब 36 में 36 से गुणा कीजिए, अब 36 में 36 से गुणा करते हैं तो 6 36 का 6 और हासिल 3, 6 18 और 3 21, 3 6 का 18 का 8 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10, 6 8 1 9 2 और 1 कितना आता है 1296, कितना आता है 1296 आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, लिखते हैं 1296, 1296 ही आता है ना, 1296। उसके बाद चलिए, जब 36 से माइनस बीटा स्क्वायर में गुणा करेंगे तो माइनस 36 बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब आइए माइनस 9 बीटा स्क्वायर, माइनस 9 बीटा स्क्वायर और इससे 36 में गुणा करना है तो 36 नामा क्या करना है आपको, 36 में 9 से गुणा करना है। जब आप 36 में 9 से गुणा करते हैं तो 9 छक्का 54 का 4 हासिल 5, 9 त्या 27 और 5, 27 और 5 कितना हो जाएगा 32, और यहाँ देखिए सिंबल किस चीज का, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 324 बीटा का स्क्वायर, और उसके बाद देखिए माइनस 9 बीटा स्क्वायर और माइनस बीटा स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 9 बीटा का पावर गुणा में पावर क्या होता है जुड़ता है, के बराबर में क्या है 945 यानी कि 945 है। आगे बढ़ाया जाए, जब हम आगे बढ़ाएंगे तो अब हमें क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पे मिलेगा आगे सबसे पहले 9 बीटा का पावर 4, दोनों माइनस वाले को एक जगह जोड़ दे, क्या दोनों माइनस वाले को एक जगह जोड़ देते हैं, तो यहाँ देखिए आप 4 और 6 10 का 0 हासिल 1, 2 और 3 5 और 1 हासिल वाला 6 और 3 माइनस माइनस है तो माइनस सिंबल रह जाएगा, बीटा का स्क्वायर यहाँ पे प्लस में 1296 माइनस 945 के बराबर में 0। आगे बढ़ाए इसे, जब हम आगे बढ़ाएंगे तो देखिए 9 बीटा का पावर 4 और माइनस 360 बीटा का पावर 2, और इसमें से इसको घटाइए क्या आ रहा है, तो प्लस में ये आंसर आएगा, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 4 गया 5 और 12 में से 9 गया 3, 351। ठीक है, के बराबर में 0 है ना। अब आपको इस समीकरण को हल करना है, कैसे, फर्स्ट इनटू लास्ट करके। अब आप सोचेंगे कि अभी तक तो आपने फर्स्ट इनटू लास्ट करवाया था, तो यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 1 और लास्ट में बिना पावर वाला, तो अभी जो आपको मिला है यहाँ पर पावर 4 और यहाँ पर पावर 2 और अंत में बिना पावर वाला। आप जरा याद कीजिए कि पावर 2 का पावर आधा 1 और यहाँ पर पावर 4 और इसका आधा 2 है। ठीक है, तो आप इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर पावर 1 है, उसके हिसाब से आप काम कर लीजिए, बिल्कुल आपसे प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न बनाने की तरफ, आगे बढ़ाते हैं। अब आपको करना क्या है, जैसे आप द्विघात समीकरण को हल करते हैं, दो चर वाले नहीं, द्विघात को हल करते हैं, यानी कि फर्स्ट इनटू लास्ट करके, वैसे ही सेम इसे भी हल कर लेना है। ठीक है, कैसे हल करेंगे, तो देखिए फर्स्ट इनटू लास्ट करेंगे, फर्स्ट में क्या है 9 और लास्ट में क्या है 351 है ना। अब देखिए जब इसको हम गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, 9 पच्चे 45 का 5 हासिल 4
27 और 4 31। अब आपको करना क्या है, आपको इसको दो पार्ट में बांटना है, और दो पार्ट कैसा होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए कि अगर गुणा करे तो ये, और जोड़ दे और घटा दे तो क्या आ जाए 360। कुछ करना ही नहीं है। क्यों कुछ नहीं करना है, तो जो भी करना है सामने लिखा हुआ है, देखिए आपने इसे, आपको क्या करना है, इसी को दो पार्ट में बांट देना है। बांट देना है, कैसे बांटना है, तो देखिए दो पार्ट में बटा हुआ है, इसको गुणा करेंगे तो 3159 आ जाएगा, और जब इसी दोनों को जोड़िए तो 360 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, सेम यही चीज है। चलिए अब हम यहाँ लिखेंगे 9 बीटा का पावर 4। दो पार्ट क्या है, 9 और 351 है, 9 और 351 है। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -9 बीटा का पावर 2 और -351 बीटा का पावर 2 और प्लस में 351 के बराबर में कौन चीज, 0। ठीक है, समझने में कोई तकलीफ है क्या, नहीं ना। आगे बढ़ाया जाए। जब अब हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हम कॉमन क्या लेंगे, तो हम यहाँ पर कॉमन लेंगे 9 बीटा का पावर 2, कॉमन ले लिया गया। जब हम ये कॉमन लेंगे तो 9 से 9 कैंसिल, बीटा के पावर 2 से बीटा का पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, बीटा का पावर 2 यहाँ पे बच गया, माइनस है तो माइनस, 9 बीटा स्क्वायर से 9 बीटा स्क्वायर क्या मरतबे कट गया, एक मरतबे कटा। आगे बढ़ाएं, यहाँ पर क्या कॉमन ले ले, तो यहाँ पर हम -351 कॉमन लेते हैं, -351 से -351 कैंसिल, बीटा स्क्वायर बचा, माइनस प्लस माइनस 351 से 351 एक मरतबे कटेगा, के बराबर में कौन चीज है, 0 है। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो इस टर्म में आपको क्या सिखाया गया है, आपको बताया गया है कि एक बार इसे लिखना है और एक बार बाहर वाले को, यानी कि कॉमन फॉर्मन अब याद नहीं रखना है। याद क्या रखना है, तो एक बार कोस्ट वाले को, एक बार बाहर वाले को। कोस्ट वाला क्या है, तो बीटा का पावर 2 -1 है। आगे बढ़ाया जाए, और उसके बाद 9 बीटा का पावर 2 और माइनस में 351 के बराबर में कौन चीज, 0। ये 0 दोनों के लिए है, यानी कि बीटा का पावर 2 -1 के बराबर में 0 और 9 बीटा स्क्वायर -351 के बराबर में 0। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए। क्या जरूरी है इतना लंबा चौड़ा बनाने का, खाली इसी को ले लें, खाली इसी को ले लेंगे, हमारा हैप्पी बन जाएगा। छोड़िए इसको, अब आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, क्यों, बड़ा है। ठीक है, वैसे भी बड़े आदमी का मुंह नहीं लगना चाहिए, बड़ा, इसलिए इसको छोड़िए। अब जरा आप बताइए, बीटा स्क्वायर -1 इधर आया तो +1, आगे बढ़ाएंगे तो बीटा के बराबर में रूट चढ़ जाएगा, किस पर, 1 पर चढ़ा, और 1 का वर्गमूल होता क्या है, 1 होता है। अब आप देखिए, आपके पास अल्फा का मान 6 और बीटा का मान क्या आया, बीटा का मान क्या है, 1 है। आगे बढ़ाएं, अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पे, इधर का थोड़ा सा साफ कर दें, ये वाला पॉइंट यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया हुआ है, इसको क्लीन करते हैं। जब हम इसको क्लीन करेंगे तो अब हमें लिख क्या लेना है, अब हमें लिख लेना है यहाँ पे कि अतः AP बराबर, अतः AP बराबर, आपने AP के बराबर में 4 पद क्या क्या लिया था, अल्फा माइनस AP लिखना था, ये भी लिखा गया, AP बराबर अल्फा माइनस 3 बीटा, कॉमा अल्फा माइनस बीटा, कॉमा अल्फा प्लस बीटा, और कॉमा अल्फा प्लस 3 बीटा, यही आपने लिखा है ना। आगे बढ़ाएं, अल्फा का वैल्यू 6 है ना, और -3 गुने बीटा का वैल्यू क्या निकला है, 1। ठीक है, कॉमा अल्फा का वैल्यू 6 और माइनस बीटा 1, अल्फा का वैल्यू 6 प्लस बीटा 1, अल्फा का वैल्यू 6 प्लस 3 इंटू बीटा का वैल्यू 1। आगे बढ़ाएं तो देखिए 6 - 3 एकम 3, 6 में से 1 गया 5, 6 1 7, 6 और 3 एकम 3। आगे बढ़ाएं, 6 में से 3 गया 3, 5 7 और 6 3 9। बताइए AP में है या नहीं है, देखकर बताइए AP में है या नहीं है, आंसर मैच कीजिए, क्या आया है, यही है ना, AP का यही संख्या निकला है ना, यही है, बनेगा। अब आइए, अब थोड़ा सा आपको घुमाने का काम कर रहा है, कह क्या रहा है कि 360 गो रुपया है, रुपया कितना है, 360 गो। यहाँ देखिए कितना इजी प्रश्न है, सिर्फ आपको उलझाने का कोशिश किया जा रहा है कि कैसे भी आप इस प्रश्न में उलझ जाइए,
आप ना बनाइए ताकि वो आपका 2 नंबर समेट ले, लेकिन वो होने नहीं देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको साफ कर दें। चलिए इधर देखिए, कहा जा रहा है यहाँ पे कहा जा रहा है कि तीन गो बच्चा है जिसके बीच में कितना पैसा को बांट देना है, 360 रुपया को बांट देना है। और कह रहा है कि अब यहाँ देखिए, हे बाबू, कह रहा है कि 360 रुपया है और इस 360 रुपया को 3 बच्चों में बांटना है। और एक और कंडीशन है, कह रहा है कि इसमें जो सबसे ज्यादा पैसा जिसको मिलेगा ना, 3 गो लड़का है, जब एपी में बांटना है तो एगो को सबसे कम, एगो को उससे ज्यादा और एगो को सबसे ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जब एपी में तो कंडीशन क्या होगा, दूसरका पद माइनस पहलका पद और तीसरका पद माइनस दूसरका पद भी बराबर होना चाहिए। और कह रहा है कि जिसको सबसे ज्यादा पैसा मिला उसको कितना पैसा मिलेगा पता है, 200 रुपया। अभी मत बोलना मैं 200 रुपया देगा रे बाबा। ये अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 360 रुपया है, 3 बच्चों में बांटना है। हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, एपी, यानी कि 3 बच्चा नहीं है, 3 पद है। क्या है, 3 पद है। और जस्ट अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया है कि जब भी आपको 3 पद मानना हो तो आपको क्या मानना है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। इसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन है, तो सबसे छोटका ये होता है, सबसे छोटा ये होता है। क्यों, क्योंकि इसमें माइनस लगल है। सबसे बड़ा कौन होता है, तो सबसे बड़ा ये होता है। क्यों, क्योंकि इसमें प्लस है और इसमें 2 आदमी एक साथ जुड़ा हुआ है। कौन कौन, अल्फा और बीटा, ठीक है। सबसे बड़ा वैल्यू ये है और सबसे छोटा वैल्यू इसका ये है, ठीक है। और ये हो जाता है बीच बीच वाला, ठीक है, जिसको अपने देहाती में कहा जाता है कि जिसके पास 3 गो बेटा रहेगा ना, तो कहा जाता है कि पहलका पिताजी का हिस्सा होता है, छोटका मम्मी का हिस्सा होता है और माझिल हाजिल होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आगे बढ़ाते हैं, 360 रुपया को कितने आदमियों में बांटना है, कितने बच्चों में, 3 बच्चों में। तो हम मान लेते हैं कि पहलका को अल्फा माइनस बीटा रुपया मिला, दूसरका को अल्फा रुपया मिला और तीसरका को अल्फा प्लस बीटा रुपया मिला। अब ऐसा नहीं है, तुम लोग अपने घर में जाकर मत बोलना कि पापा अल्फा रुपया लावा, अब पापा थप्पड़ देंगे, बोलेंगे ये कौन रुपया आता है रे, ठीक है। आपको ये नहीं बोलना है, ये सिर्फ मानना है। क्यों, क्योंकि हम गणित पढ़ रहे हैं और गणित में 80% प्रश्न सिर्फ मान लेने से बन जाता है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, हमारा 15 नंबर प्रश्न है। ए बाबू, ध्यान इधर रहना चाहिए, ध्यान नहीं भटकना चाहिए। 15 नंबर प्रश्न है, पेज नंबर आप देख रहे हैं 139, भारतीय वन का बुक, समांतर श्रेणी, जिसे शॉर्टकट में एपी भी कहा जाता है और प्रश्नावली 4 का ए है। हम यहाँ लिखेंगे माना के 3 लड़कों को, कितने लड़कों को पैसा देना है, 3 लड़कों को। लिखेंगे माना कि 3 लड़कों में क्रमशः कैसे, तो अल्फा माइनस बीटा कॉमा अल्फा तथा अल्फा प्लस बीटा के रूप में पैसा बांटा गया, ठीक है। आगे लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, जरा ये बताइए कितना रुपया को बांटना था, कितना को बांटना था, 360 को बांटना था। अब बताइए 360 को 3 भाग में बांट दिया गया, 360 रुपया को 3 बच्चों में बांट दिया गया और फिर तीनों बच्चा का पैसा लेकर एक जगह रख देंगे तो 360 को पूरेगा या फालतू हो जाएगा,
360 को पूरेगा। हम क्या बोले हैं, बात को पकड़िए कि जब तीनों बच्चा का पैसा लेकर एक जगह रख दिया गया मतलब जोड़ दिया गया या घटा दिया गया, क्या कर दिया गया। जब तीनों का पैसा एक जगह रखाएगा तो पैसा जुड़ेगा या घटेगा, जुड़ जाएगा। अब हमने लिखा है यहाँ पे प्रश्न से, अब आप तीनों के पैसवा को जोड़ दीजिए, किसे, तो अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा और प्लस अल्फा प्लस बीटा। आपने तीनों के पैसा को जोड़ा तो पैसा कितना है, 360 है, पक्का। आगे बढ़ाया जाए, जब हम आगे बढ़ाएंगे तो देखिए माइनस बीटा और प्लस बीटा कैंसिल, क्या को बीटा दिख रहा है, खैर क्या को बीटा दिख रहा है, तो 3 गो बीटा तो कट गया, बचा अल्फा ना। कितना अल्फा दिख रहा है, 3 अल्फा के बराबर में 360, 3 गुणा में इधर आया तो भाग में, यानी कि अल्फा बराबर 360 बट्टा 3 कट जाएगा, कितना मरतबे, 120 मरतबे। कैसे, 12 या 36, 1 0 का 1 0, ठीक है। कहीं कुछ कंफ्यूजन है क्या, नहीं ना। अब यहाँ लिखेंगे पुनः, कह रहा है कि जिसे सबसे ज्यादा पैसा मिला, जिसे सबसे ज्यादा पैसा मिला उसे मिला 200 रुपया। कितना रुपया मिला, 200। तो सबसे ज्यादा पैसा कौन है, अल्फा प्लस बीटा वाला ही है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 200 रुपया, ठीक है। अल्फा को उधर भेज दें। अब आप कहिएगा कि अल्फे को उधर काहे भेजना है, हम बीटा को भी भेजेंगे। काहे आप बीटा को भेजिएगा हो, अल्फा का मान पहले मिल गया है, अब आपको बीटे ना चाहिए, तब बीटा चाहिए तो आप अल्फा को भेज दीजिए, बीटा मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अल्फा का वैल्यू 120 प्लस बीटा के बराबर में 200, 120 उधर गया, अभी कहाँ गया, अब जाएगा। बीटा के बराबर में 200, 120 प्लस में इधर आया तो माइनस में। जरा बताइए बीटा का वैल्यू 200 में से 120 गया, 80 आया। अब लिख देना है क्या, किसको कितना पैसा मिला वो देख लीजिए। अब लिखेंगे अतः, यहाँ देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखिए हम पैसा निकाल रहे हैं, यहाँ पर खाली इतना ही पूछ रहा है, तो खाली फोकट मेहनत हो गया। कह रहा है कि बताइए इनको जो पैसा मिला है वो समांतर श्रेणी में है या नहीं है। हमने ये जो 3 गो मान लिया, ये समांतर श्रेणी में रहता है या नहीं रहता है। जब ये तीनों मान हमने जो माना है समांतर श्रेणी में मान लिया है, तो जो आंसर आएगा वो भी समांतर श्रेणी में होगा, ठीक है। हम पैसा निकाल देते हैं, लिखेंगे यहाँ पे हाँ समांतर श्रेणी में है, लेकिन पैसा निकाल कर लिखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे प्रथम, ये तरीका ज्यादा हिंदी हो गया, इतना उसको परहेज नहीं होगा। पहला लिखेंगे, पहला लड़का को मिला रुपया रे रुपए बराबर। पहल का बच्चा को कितना रुपया देना है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना है, 120 है, और माइनस बीटा का 80, 120 में से 80 गया, 40, यही ना, या गलती है, सही है। अब आइए लिखेंगे दूसरा लड़का को मिला रुपया बराबर, दूसरा को क्या मिला हुआ है, अल्फा, अल्फा का वैल्यू 120 रुपया, और उसके बाद किसको मिला, तीसरा को, तो तीसरा लड़का को मिला रुपया बराबर क्या है, अल्फा प्लस बीटा है। अब देखिए क्या कह रहा था, जिसको सबसे ज्यादा रुपया मिला है उसको कितना रुपया मिला होगा, 200। अब यहीं से आप देख लीजिए अल्फा 120 और बीटा 80, 120 और 80 कितना, 200। देखिए एगो को 40 रुपया मिला, एगो को 120 और एगो को 200। जिसको सबसे ज्यादा मिला उसको कितना मिला है, 200 मिला है। और आप देख लीजिए ये एपी में है या नहीं। अब यहाँ लिखेंगे अतः प्राप्त एपी बराबर, प्राप्त एपी बराबर क्या हो जाएगा, 40 कॉमा 120 और कॉमा 200। बताइए तो ये एपी में है या नहीं है, ये आंकड़ा एपी में है। कैसे, 120 में से 40 गया 80, और 200 में से 120 गया फिर भी 80, यानी कि प्रत्येक दूसरा और पहला फिर तीसरा और दूसरा पदों का अंतर सेम है, अतः ये एपी में है, ठीक है। लिखेंगे दिए गए, बांटा ना है, पैसा बटवे ना किया है, बीपीएल का फंड समझ लिया था। लिखेंगे प्राप्त आंकड़ा
प्राप्त आंकड़ा किस चीज में है, एपी में है। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन है कुछ दिक्कत आ गया समझ में? 15 तक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब 15 तक पूरा इसको कंप्लीट करके लाएंगे। अब यहाँ एक और चीज मिला लीजिए ना, यहाँ पे बोले हुआ था तीनों को जो पैसा बटाया कितना होना चाहिए, 360, तो 200 और 120, 320 और 40, 360 हो ही गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कुछ देर में ही।